जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सर जियो इंस्टीट्यूट से कानपुर से। दोस्तों हमारा आज का जो हम वीडियो लेकर आ रहे हैं वो NTPC, SSC, CGL, MTS, RPF। आज का हमारा चैप्टर होगा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। अब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से क्वेश्चन हर कंपटीशन में आते हैं, तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम पर क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक APJ अब्दुल कलाम, नामी नारायण, जी माधवन या विक्रम साराभाई। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। और दोस्तों अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? 1972 में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों हमारा पहला आंसर सही है विक्रम साराभाई। और यही विक्रम साराभाई हैं जिनके नाम पर त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बनाया गया। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं इसरो। तो इसरो के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि इसरो की स्थापना कब हुई है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो बंगलुरु में है। तो इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है दोस्तों। और इसरो का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो विक्रम साराभाई को इसरो का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं दोस्तों, डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। तो पहले बनाया गया था विक्रम साराभाई। वर्तमान की अगर हम बात कर लेते हैं वर्तमान, तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? यस, हाँ, ये डॉक्टर एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। तो इसरो की स्थापना 1969 बंगलुरु में हुई। इसके बाद दोस्तों में आ जाते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं। अगर हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व में रूस के अंतरिक्ष में जाने वाले रूस के पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन। 1961 में अंतरिक्ष की यात्रा की। और भारत के पहले व्यक्ति हैं राकेश शर्मा, जिन्होंने 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। अगर हम कल्पना चावला की बात करते हैं दोस्तों, तो कल्पना चावला ये 1997 में गई थी। और सुनीता विलियम्स की अगर हम बात करते हैं तो सुनीता विलियम ये 2006 में गई थी। और कल्पना चावला 1997 में अंतरिक्ष यात्री बनी थी। इसके बाद दोस्तों में आ जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा इन कोसपारा की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। तो एन कोसपारा की स्थापना के साथ भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में शुरू किया गया था। 1962 आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल किस संगठन से संबंधित है? तो PSLV, तो दोस्तों हम आपको बता दें PSLV ये किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन भी दे दिया है। कहता है DRDO। तो दोस्तों DRDO की स्थापना कब हुई है? 1958। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। HAL हाल, जिसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की स्थापना बच्चों 1940 में हुई है।
हाँ 1940 में इसका मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु, बंगलुरु में है। इसके बाद हम आ जाते हैं भेल। तो भेल जिनको हम लोग बोलते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो भेल की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1964 में हुई है। और इसरो की बात अगर हम कर लेते हैं तो 1969 में हुई है। तो हमारा आंसर बच्चों क्या जाएगा? इसरो, इसरो जा रहा है आंसर। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना दोस्तों देहरादून में की गई। कब की गई है? 1966 में की गई। तो 1966 देहरादून में की गई। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये लद्दाख जाएगा बच्चों। तो लद्दाख में दोस्तों, ये लद्दाख में स्थापित किया गया। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत में किस दो अंतरिक्ष स्टेशन केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों हम आपको बता दें, अगर हम श्रीहरिकोटा की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है। अगर हम केरल की बात करते हैं दोस्तों तो केरल के त्रिवेंद्रम, तो केरल के त्रिवेंद्रम में आपका आ जाएगा विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, हाँ भाई साराभाई स्पेस सेंटर है यहाँ। तो हमारा पहला केरल त्रिवेंद्रम में, दूसरा आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा सतीश धवन, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र नाम कर दिया गया आप श्रीहरिकोटा का। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक, ये कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन लिया बच्चों, ये कहाँ स्थित है? कहता है जयपुर, बम्बई, देहरादून या बंगलुरु। तो सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये दोस्तों देहरादून में है। और इसकी बच्चों स्थापना कब हुई है? 1994 में इसकी स्थापना की गई, सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक की। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है? तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है बच्चों? कहता तिरुवनंतपुरम में, बंगलुरु में, श्रीहरिकोटा या अहमदाबाद। तो दोस्तों आंसर जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में इसकी स्थापना कब हुई है? 1972 में इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान फर्स्ट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान फर्स्ट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों? तो 2008 कहाँ से किया गया था? तो 2008 श्रीहरिकोटा से किया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हरिकोटा से किया गया था, ठीक। और अगर हम बालासोर की बात करते हैं दोस्तों, ये भी आपका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और व्हीलर द्वीप की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये भी आपका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं श्रीहरिकोटा ने बता दिया था कि आपका कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। हमने आपको बताया था कि श्रीहरिकोटा का नाम चेंज करके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण
एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शनल है कि किसे जिम्मेदार माना जाता है। तो पहला आंसर दिया है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। ये हैदराबाद में है, हैदराबाद। इसके बाद हम आ जाते हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये आपका नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ये आपका भोपाल में है, ये भोपाल में स्थित है, भोपाल। इसके बाद हम आ जाते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसरो जिसे हम बोलते हैं, ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। तो दोस्तों हमारा आंसर जाएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये आपका कहाँ स्थित है, हैदराबाद। तो यही सही आंसर। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पड़ता है, तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। इसके बाद हम आते हैं एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है। कहता फिल्म निर्माण कंपनी है, इसरो की मार्केटिंग शाखा है, मोबाइल निर्माता है, विद्युत वितरण कंपनी है। तो एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, तो ये बच्चों ये आपका जाएगा इसरो मार्केटिंग शाखा, इसरो की एक मार्केटिंग शाखा है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये इसरो की एक मार्केटिंग शाखा। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं इसरो ने कहाँ से संचार उपग्रह GSAT-24 की सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। तो GSAT-24 दोस्तों कब लॉन्च किया गया था, हम आपको बता दें 2022 में लॉन्च किया गया। और कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो फ्रेंच गुयाना कोरू से लॉन्च किया गया। तो फ्रेंच गुयाना कोरू से लॉन्च किया था। अब हम आ जाते हैं भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है। तो प्रथम प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है भाई, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट को ये सोवियत संघ के सहयोग से छोड़ा गया, सोवियत संघ। तो दोस्तों सोवियत संघ के सहयोग से छोड़ा गया। और कासमास 3 प्रक्षेपण से छोड़ा गया, प्रक्षेपण से इसे प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों। तो आर्यभट्ट बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भू प्रक्षेपण उपग्रह है। तो भू प्रक्षेपण उपग्रह INS-1A है, सरल है, यूथसेट है, एप्पल तो देखिए मैं बता दें संचार उपग्रह है जो 1981 में प्रक्षेपित किया गया था। तो यहाँ सरल जाएगा बच्चों, सरल। अब हम आ जाते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो 4 ऑप्शन दिया है, 30,000, 20,000, 25 या 15। तो हमारा आंसर जाएगा लगभग 20,000। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं इनमें से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट में तीसरे चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल हो गया था। तो कौन विफल हो गया था बच्चों, GSAT-4। तो GSAT-4 ये विफल हो गया था और इसे हेल्थ सेट भी कहा जाता है, हेल्थ सेट भी कहा जाता है दोस्तों, हेल्थ सेट कहा जाता है। और एक तरह से
संचार उपग्रह है और 2010 में छोड़ा गया था। 2010 में। और कहाँ से छोड़ा गया था बच्चों? तो हमारा आंसर जाएगा GSAT-4। इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों कल्पना फर्स्ट उपग्रह। तो कल्पना फर्स्ट उपग्रह का संचार है, सैन्य है, नेविगेशन है या मौसम विज्ञान है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि ये जाएगा आंसर कि मौसम विज्ञान। तो मौसम विज्ञान आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? कहता है कल्पना फर्स्ट है, INSAT-3 है, GSAT-11 है, GSAT-4। तो दोस्तों हमारा आंसर जाएगा GSAT-11। तो GSAT-11 है जिसका वजन कितना है दोस्तों? 5854 kg है। तो 5454 kg इसका वजन है। और जो 2018 फ्रेंच गुयाना से स्थापित किया गया था। फ्रेंच गुयाना से इसे स्थापित किया गया दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं अंतर्ग्रही अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम कौन सा है? GSAT-31, चंद्रयान, एस्ट्रोसैट या MIOM। तो बच्चों ये इनका आंसर क्या जाएगा भाई? तो इसका आंसर जाना चाहिए हाँ भाई, तो इसका आंसर होगा MIOM। चौथा आंसर सही है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं श्रीहरिकोटा PSLV 17 द्वारा हाँ भाई उपग्रह GSAT-12 छोड़ा गया था। तो GSAT-12 जो छोड़ा गया था ये 2011 सतीश धवन से। तो ये जो है 2011 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था दोस्तों। ये क्या था भाई? संचार उपग्रह था। तो संचार उपग्रह छोड़ा गया था। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं कहता है एक प्रतियोगी उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहली बार अगस्त 1979 सतीश धवन अंतरिक्ष से छोड़ा था। तो रोहिणी नामक उपग्रह को छोड़ा गया था दोस्तों। तो हमारा आंसर जाएगा रोहिणी। तो चलिए दोस्तों हमारा अंतरिक्ष का पहला पार्ट हमने समाप्त किया और सेकंड पार्ट फिर हम लेकर बहुत जल्द आएंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।